Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing very well in your life. My name is ऋषि मलिक and आज मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा आप ही द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत से क्वेश्चन जो है वो जॉट डाउन कर लिए थे और एक स्पेसिफिक वीडियो के अंदर मैं आप सभी को उन सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहा था। तो इसीलिए ही मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाते हैं जिसमें आप सभी के जो क्वेश्चंस हैं उसी के बारे में मैं बात करूंगा और उसी के साथ साथ आपको आंसर भी प्रोवाइड करूंगा। तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड ट्रेडिशनल प्लान। अगर बात करता हूं पहले क्वेश्चन के बारे में, तो बहुत से इन्वेस्टर्स, बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले या जब वो स्टार्ट कर चुके होते हैं कि अगर मैं पैसा पे कर दूंगा तो उस केस में, इन केस अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है या इमरजेंसी आ जाती है तो मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे उस समय पर या नहीं। एक सिंपल से एग्जांपल से बता देता हूं। लेट्स सपोज मेरी जो अर्निंग है वो 40,000 रुपए की है और मैं 5,000 रुपए की पर महीने के हिसाब से पॉलिसी स्टार्ट कर देता हूं और मैंने जो प्रीमियम पे कर दिया है एक साल के अंदर 60,000 रुपए पे कर दिया और उसी के बाद मेरे साथ कोई इमरजेंसी हो गई या मेरे घर में बहुत ज्यादा जरूरत हो गई और मुझे वो पैसा अब वापस चाहिए, तो उस केस में मेरे को वो पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब पहली बात तो ये आ जाती है कि मैं पैसा कहां पर इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं एक यूलिप पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं गारंटीड सेक्टर प्लान के अंदर एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं म्यूचुअल फंड के अंदर एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या बॉन्ड सिक्योरिटीज या डेरिवेटिव्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो आप सभी को बता देता हूं इन चारों के हिसाब से, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो एक आपका रहता है ओपन एंडेड स्कीम, सेकंड रहता है आपका क्लोज एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम है तो कभी भी पैसा वापस ले सकते हो आप, उसमें से आपका 1% चार्ज कटेगा और आपका पैसा आपके अकाउंट के अंदर वापस आ जाएगा। इन केस अगर आपकी क्लोज एंडेड स्कीम है तो उस केस में 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है आपका म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड अगर मैं बात करता हूं गारंटीड सेक्टर प्लान के हिसाब से तो उस केस में आपको एटलीस्ट 3 साल के बाद सरेंडर वैल्यू मिलेगी। अगर मैंने एक इन्वेस्टमेंट को करा स्टार्ट 60,000 रुपए के हिसाब से, 3 साल के अंदर 1,80,000 रुपए पे कर दिया, देन आफ्टर दैट आई एम एलिजिबल टू टेक आउट माई होल अमाउंट। मतलब एटलीस्ट 3 साल तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। अब अगर बात करता हूं यूलिप के हिसाब से, अगर मैंने एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर दिया और उसके अंदर 60,000 रुपए पे कर दिया तो उस केस में मेरे को 5 साल के बाद ही पूरा पैसा वापस दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक और चीज बताना चाहूंगा, बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि अगर मैंने एक अभी प्लान स्टार्ट ही किया है और 1 ही महीने का प्रीमियम पे किया है, मतलब 2 दिन ही हुए हैं प्रीमियम को पे करे हुए और मैं उसको कैंसिल करना चाहता हूं, तो वो कैंसिल हो सकती है। बट अगर आप 6 महीने या 1 साल तक का प्रीमियम पे कर चुके हो तो उस केस में वो कैंसिल नहीं हो सकती है, क्योंकि 30 दिन और 15 दिन का ही टैट होता है अगर आप एक यूलिप म्यूचुअल फंड या ट्रेडिशनल पॉलिसी लेते हैं या एक बॉन्ड फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका होप करता हूं अब पूरा का पूरा सॉल्व हो गया होगा। अगर आपको लगता है कोई और आपके माइंड में अभी भी क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में, तो बहुत से लोग पूछते हैं एजेंट कमीशन इन इंश्योरेंस। इट मीन्स अगर मैं एक पॉलिसी को परचेज कर रहा हूं पॉलिसी बाजार से, पॉलिसी एक्स से या किसी और कंपनी से जो एट प्रेजेंटली बैंक के साथ लिस्टेड नहीं है, तो उस केस में मेरा एजेंट कमीशन कितना जाएगा। देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर आप एजेंट कमीशन की बात करते हैं तो वो आपका थ्रू आउट द पॉलिसी ड्यूरेशन जो है कंपनी आपसे लेती है और इतना ज्यादा भी नहीं होता है जो आपको दिखेगा, बट डेफिनेटली एजेंट कमीशन होता है। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा गूगल के ऊपर सिर्फ से सिर्फ आपको टाइप करना है एजेंट कमीशन इन इंश्योरेंस, पहला ही या सेकंड लिंक आएगा jagoinvestor.com का, तो वहां पर जाके आप एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू योर पॉलिसी ड्यूरेशन एंड प्रीमियम पेइंग टर्म इफ यू आर स्टार्टिंग अ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड और इफ यू आर स्टार्टिंग अ इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर, सो व्हाट विल बी द अमाउंट जो आप पे करेंगे एज अ एजेंट कमीशन। बिकॉज एजेंट कमीशन बहुत ज्यादा भी हो सकती है अगर आप एक पॉलिसी एक जो हमारे घर के आसपास लोग बैठे होते हैं ना उनसे लेते हो तो उस केस में वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है। और अगर आप नॉलेजेबल हो और आप
को हर चीज पता है, तो उसमें आपका 1 रुपया भी एजेंट कमीशन नहीं जाता है। दैट इज वाई एवरी सिंगल टाइम whosoever is watching my video and every single video, मैं आप सभी को ये बोलता हूं कि प्लीज आप अपना इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करिए, जिससे आपके पास पूरी की पूरी अथॉरिटी रहेगी अपने आप से पेमेंट करने की। कोई चेक नहीं लगेगा, कोई किसी को कैश नहीं देना है, जितना अमाउंट वहां पर आ रहा है वो पे करना है, ना किसी का कोड ना किसी का कुछ। तो आप अपने आप से अपना पेमेंट करके अपना प्लान जो है वो ले सकते हैं। डेफिनेटली आप किसी की एडवाइस लेकर भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये लग रहा है, मैं एक सिंपल से एग्जांपल से ये भी बता देता हूँ। मतलब ये हुआ कि 20 साल के अंदर मैंने अगर 1 लाख रुपए की 1 ईयर की पॉलिसी करी, मतलब हर 1 साल में मुझे 1 लाख रुपए पे करना है। 20 साल के अंदर मैं 20 लाख रुपए पे कर चुका हूँ, ठीक है। अब उसमें से 2 लाख रुपए तो ले गया मेरा एजेंट। मुझे लग रहा है मुझे 20 लाख के हिसाब से ही रिटर्न आएगा, बट एक्चुअल रिटर्न जो आएगा वो 18 लाख के हिसाब से आएगा। तब मैं ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहूंगा। सो इसीलिए ही मैं ये बोलता हूं कि आप एक इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो ऑनलाइन करो, नहीं तो डायरेक्टली बैंक के थ्रू करो, जिससे आपका 1 रुपया भी एज अ एजेंट कमीशन ना जाए, क्योंकि आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हो उस पॉलिसी को लेते हुए। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बजाज आलियांज गोल एश्योर एंड बजाज आलियांज कैपिटल गारंटी प्लान में क्या डिफरेंस है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, बजाज आलियांज गोल एश्योर और कैपिटल गारंटेड प्लान के अंदर सिंपल सा डिफरेंट है कि जितना पैसा आप कैपिटल गारंटी में लगा रहे हो ना, वो पूरा का पूरा सेफ रहेगा। और बजाज आलियांज गोल एश्योर के अंदर ये रहता है कि जितना पैसा मैं लगा रहा हूं दैट इज ऑल्सो नॉट श्योर, क्योंकि जब अपनी फंड वैल्यू देखता हूं तो उसमें भी फंड वैल्यू मेरी डिक्रीज हुई हुई दिखती है। और उसी के साथ साथ अगर बात करता हूं, दोनों के जो फंड्स हैं वो सेम है। पॉलिसी टेन्योर जो है वो दोनों ही प्लान्स के अंदर कंपनी ने आपको दिया है सेम, विद दैट लाइफ कवर, टैक्स बेनिफिट एंड उसी के साथ साथ अदर फीचर, स्विचिंग हो गया या आपका एक फंड से दूसरे फंड में पैसा डालना हो गया, वो सब कुछ सेम ही रहता है। एंड विद दैट आपके जो चार्जेस भी हैं वो भी सेम रहेंगे इन दोनों ही प्लान के अंदर। बट इन कैपिटल गारंटी प्लान यू आर हैविंग अपॉर्चुनिटी कि जितना पैसा आप लगा रहे हो वो पूरा का पूरा आपका सेव हो जाए। अब अगर हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में जो हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है, किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर पॉलिसी बंद करनी पड़ गई तो पैसे का क्या होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया म्यूचुअल फंड, उसी के साथ साथ गारंटेड प्लान आपके यूलिप के हिसाब से कि पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उसी के साथ साथ अगर पॉलिसी बंद करनी पड़ गई जस्ट बिकॉज कि मेरी जॉब छूट गई है या मेरा एक्सीडेंट हो गया है या बिकॉज ऑफ एनी इमरजेंसी में पैसा ही नहीं पे कर पा रहा हूँ, मतलब मेरा यहाँ पे PL भी चल रहा है, यहाँ पे मेरा एक जंबो भी चल रहा है, यहाँ पे मेरा एक इंस्टा भी चल रहा है और उसकी EMIs मैं पे कर रहा हूँ, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वोंट बी एबल टू पे अ प्रीमियम अमाउंट फॉर माई पॉलिसी। सो उस केस में मेरी पॉलिसी का क्या होगा। क्योंकि एक इंसान के पास मैं जो समझ सकता हूं, अगर एक इंसान की एज जो है वो 35 साल है या 40 साल है, तो बहुत रेयर केस होता है कि किसी के पास लोन ना हो। बहुत से लोगों के पास लोन भी होता है और उसकी भी EMIs जो है वो जारी होती है, चाहे वो एक होम लोन हो, चाहे वो एक पर्सनल लोन हो या आपका क्रेडिट कार्ड के अमाउंट के आपने यूज किया हो उसके ऊपर आप अपनी EMI बनवा के EMI पे कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में मैं आपको बता देता हूं कि आपका पैसा जो है वो 2 साल के लिए पेड अप फैसिलिटी के अंदर चला जाता है कि आप 2 साल के अंदर पूरा का पूरा प्रीमियम जो है जितना भी आपका ड्यू है एक डेट से वो पे करोगे और आपकी पॉलिसी कंटिन्यूली चलती रहेगी। इन केस अगर आप पे ही नहीं कर पाते हो, डिसकंटिन्यूअस फंड के अंदर जाएगा, 0.4% का उसके ऊपर आपको इंटरेस्टेड आता रहेगा। 5 साल के बाद जब आपकी पूरी की पूरी पॉलिसी खत्म होगी, 10 साल के बाद या 15 साल के बाद या 20 साल के बाद आप वो पैसा बाहर निकाल के यूटिलाइज भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ एक और चीज आप सभी को बता देता हूं, LAS, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी का बेसिकली मतलब ये है कि इन केस अगर मेरे पास कोई पॉलिसी पड़ी हुई है और इस समय पर मुझे पैसे की जरूरत है, इट मीन्स आई पेड अ प्रीमियम अमाउंट फॉर 5 ईयर, 5 लाख रुपए का प्रीमियम अमाउंट मैंने पे कर दिया। 1 साल के हिसाब से 1 लाख रुपए पे कर रहा था, तो 5 लाख रुपए पे कर दिया। तो उस केस में मैं बैंक से ये भी फैसिलिटी ले सकता हूं कि उसके अगेंस्ट जो मैंने पॉलिसी के अंदर प्रीमियम पे किया है उसके अगेंस्ट मुझे रिटर्न अमाउंट आ जाए, मतलब मेरे को अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट एक अमाउंट जो है वो दे दिया जाए एज अ
लेस लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, क्योंकि मैं अपनी सिक्योरिटी बैंक के पास रख रहा हूँ। ये एक सिंपल सा एक अदर पर्सपेक्टिव पे आ गया मैं। बट अगर हम बात करते हैं कि पॉलिसी को क्या होता है, तो डिसकंटिन्यूअस फंड में जाएगा। डिसकंटिन्यूअस फंड में आपको 0.4% का इंटरेस्टेड आना शुरू हो जाता है। विद दैट अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि पॉलिसी बॉन्ड पेपर जो है वो कैसे डाउनलोड किए जाते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आप सभी को पहले भी बताया है, सारे के सारे बॉन्ड पेपर एप्लीकेशन ट्रैकर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। हर एक महीने का प्रीमियम जो पे किया है उससे आपको कितनी यूनिट अलॉट करी गई हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हो। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ सिर्फ याद रखना, हर एक चीज आप डाउनलोड करके देख सकते हो। ऑनलाइन पॉलिसीज आर ऑल्सो सेफ एंड सिक्योर। एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया जाता है कंपनी के द्वारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे ही मैं और भी आपकी जो क्वेरीज है ना वो कवर करता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा।